नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 से पाठ 9 सप्तभगिन्या को लेकर के। आइए पाठ पढ़ते हैं। सप्तभगिन्या। सप्तभगिन्या यह एक उपनाम है। वैसे तो सप्तभगिन्या का अर्थ होता है 7 बहनें। सप्त माने 7 और भगिन्या भगिनी शब्द का बहुवचन है, 7 बहनें। यहां पर 7 बहनें उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को कहा गया है, इसलिए यह सप्तभगिन्या उपनाम है। आइए इसके बारे में जानें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर ये प्रस्तुत पाठ बनाया गया है, इसका सृजन किया गया है। इस पाठ में प्रत्ययों का विशेष प्रयोग है, इसलिए प्रत्ययों पर भी पहले चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यय कहते किसे हैं? प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। बीच में जहां जहां प्रत्यय के शब्द आएंगे मैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ संवादात्मक शैली में है, यानी डायलॉग, एक दूसरे से बातचीतें कर रहे हैं और उन्हीं में पाठ का ज्ञान हमको हो रहा है। आइए। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम माने सुबह के नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छात्रों ने कहा सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम, सुबह के नमस्कार, सुप्रभातम सुबह के नमस्कार, यानी प्रातःकाल शुभ हो, यह भी कह सकते हैं। अध्यापिका जी ने कहा भवतु। भवतु का अर्थ है ठीक है, ओके। भवतु शब्द जब वाक्य के आदि में, शुरू में आता है तो इसका अर्थ होता है ठीक है, अतः यहां ऐसा ही अर्थ है। अद्य किम पठनीयम। अध्यापिका ने कहा अद्य, आज, किम पठनीयम, क्या पढ़ना चाहिए। तो छात्रों ने कहा वयम सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य, अपने देश के, राज्यानाम विषये, राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छाम, जानना चाहते हैं। देखो ज्ञातुम यहाँ शब्द है, ये तुमुन प्रत्यय का शब्द है। ज्ञातुम प्लस इच्छाम, इसका विच्छेद होता है। अध्यापिका जी ने कहा शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, वदत यानी बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, कति, कति अर्थात कितने, राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। तो सायरा नाम के एक स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने, बच्ची ने बोला चतुर्विंशति महोदय। महोदय, हे महोदया, चतुर्विंशति। चतुर्विंशति यानी 24, 24। तो सिल्वी नाम की बच्ची बोली नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। पंचविंशति मानी 25, 25। राज्यानि, राज्य, सन्ति माने हैं। तो अध्यापिका ने इन दोनों उत्तरों को गलत समझ करके, जान करके अगला प्रश्न किया। अध्यापिका जी बोली कि अन्य को अपि माने कोई और भी उत्तर देगा क्या, भाव ये है। तो स्वरा बीच में ही बोली, मध्य एव, बीच में ही, अर्थात अध्यापिका की बात को काटते हुए बोली महोदय, हे महोदया, मे भगिनी, मे माने मेरी, भगिनी अर्थात बहन, कथयति कहती है, मेरी बहन कहती हैं यदस्माकम। यदस्माकम का विच्छेद है यत प्लस अस्माकम। यत मानी होता है कि, अस्माकम माने हमारे, देशे माने देश में, नवविंशति राज्यानि सन्ति। नवविंशति यानी 29,
राज्यानि सन्ति, राज्य सन्ति माने हैं। एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त माने अलावा, अतिरिक्त, सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः, केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका ने कहा सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक माने ठीक, जानाति माने जानती है, सम्यक जानाति का विच्छेद सम्यक क में हलंत प्लस जानाति, ठीक जानती है, ते मानी तुम्हारी, तब भगनी मानी बहन, भवतु ठीक है। अपि जानी था यूयम, अब फिर देखो एक नियम बता रहा हूं, अपि का प्रयोग जब वाक्य के शुरू में आए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, व्हाट। तो अपि जानी था, क्या आप जानते हैं, यूयम मानी आप सब, तुम सब, यदेतेषु, यदेतेषु का विच्छेद यत प्लस एतेषु, यत मानी की और एतेषु मानी इनमें, राज्येषु मानी राज्यों में, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का, एकह मानी एक, समवायः, समवायः प्लस अस्ति विच्छेद है इसका, तो समवायः मानी समूह और अस्ति मानी है, इनका एक समूह है। क्या आप जानते हैं कि इन 7 राज्यों का एक समूह है। यह मानी जो, सप्त भगिन्यः 7 बहनों के, इति नामना मानी नाम से, सप्त भगिन्य इति नामना, नामना मानी नाम से, 7 बहनों के नाम से, प्रथितो अस्ति, प्रथितः प्लस अस्ति ये विच्छेद है, प्रथित मानी होता है प्रसिद्ध, अस्ति मानी है। तो उन्होंने ये कहा कि क्या आप लोग जानते हो कि 7 राज्यों के नाम, कि वो एक समवाय समूह है और उसे सप्तभगिन्य कहते हैं। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के नाम जानते हो क्या। तो सभी कहते हैं साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, परस्परम पश्यंत, परस्परम माने आपस में, पश्यंत माने देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, कह रहे टीचर क्या बोल रही हैं, सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या 7 बहनें, 7 बहनें, राज्य और बहनों का क्या संबंध, ये क्या नाम है। तो निकोलस ने कहा इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, इमानि राज्यानि माने ये राज्य, सप्तभगिन्या 7 बहनें, किमर्थम कथ्यन्ते क्यों कहे जाते हैं। तो अध्यापिका ने कहा कि प्रयोगो अयम, प्रयोगः प्लस अयम, प्रयोगो अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीकात्मक है, केवल चिन्हित करने के लिए है, सिंबॉलिक है, वर्तते माने है, कदाचित कहीं सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक इनके सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चरल, परिदृश्यानाम साम्यात, परिदृश्यों की, साम्यात माने समानता के कारण, इमानी इनको, उक्तोपाधिना, उक्त प्लस उपाधिना, उक्त उपाधि के द्वारा, प्रथितानि प्रसिद्धानि प्रसिद्ध किया गया है। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण इनको ये उपाधि दी गई है 7 बहनें, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनकी सभी की संस्कृति और रहन सहन का तरीका प्राय एक जैसा है, बोली भाषाएं भी प्राय मिली जुली है, इसलिए उनको सप्तभगिन्य कहा जाता है। तो समीक्षा ने कहा कौतूहलम मेने खलु शांतिम गच्छति, कौतूहलम माने उत्सुकता, मे माने मेरी, न माने नहीं, मेरी उत्सुकता, न खलु शांतिम गच्छति, शांतिम न गच्छति, शांत नहीं हो रही है, श्रावयतु सुनाओ, तावत माने तो, यत माने की, सुनाओ तो, कि कानी तानी राज्यानि, कौन कौन से हैं वो राज्य, कानी तानी राज्यानि। तो अध्यापिका ने कहा शृणुत, सुनो, अब सुनाती हैं, देखिए कि अद्वयम त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। श्लोक के माध्यम से
7 राज्यों के नाम बताए। बच्चों आप भी इस श्लोक को याद कर लीजिए, आपको 7 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। देखिए, अद्वयम यानी अ से शुरू होने वाले 2 राज्य, अरुणाचल और असम, आप समझ सकते हैं। मत्रयम, म से शुरू होने वाले 3 राज्य, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। चैव और न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा, युक्तम तथा द्वयम, ये 2 राज्य हैं। तो ये सप्त राज्य समूह, अयम सप्त राज्य समूह प्लस अयम, यह सप्त राज्य समूह 7 राज्यों का समूह है। इसी को भगनी सप्तकम 7 बहनें मतम मानी माना गया है। तो इत्थम जो मैंने अभी ऊपर अर्थ बताया है वही चीज यहां संस्कृत में भी लिखी हुई है। देखिए, इत्थम माने इस प्रकार से, भगनी सप्तके 7 बहनों में इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, और त्रिपुरा। यद्यपि तथापि क्षेत्र परिमाण, क्षेत्र के परिमाण से यानी क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर इमानी लघूनि वर्तन्ते, इमानी माने ये राज्य, लघूनि वर्तन्ते छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से इनका गुण गौरव बहुत ज्यादा है। तो बृहत्तरानि प्रतीयन्ते, ये बृहत्तरानि माने बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं लेकिन इनका गुण गौरव इतना बड़ा है कि वो बहुत बड़े राज्य लगते हैं। तो सर्वे, सभी कहते हैं कथम कथम, यानी कैसे कैसे। तो अध्यापिका ने बताया कि इमाह सप्तभगिन्य, ये 7 बहनें, स्वीये प्राचीने इतिहासे, स्वीये माने अपने, प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में, प्रायः पुराने काल में, प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, स्वाधीन माने स्वतंत्र, एव दृष्टा माने देखे गए। यानी ये सभी राज्य पहले प्राचीन काल में भी, जब हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं का शासन था, उस समय भी ये स्वाधीन ही देखे गए थे, स्वतंत्र ही देखे गए थे। न के नापी, किसी ने भी, शासकेन मानी राजा ने, इमा मानी इनको, स्वायत्तीकृता अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, तो अनेक संस्कृति की विशिष्ट भूमि ये भारत भूमौ, भारत भूमि पर, एतासाम भगनी नाम, इन भगनी नाम मानी बहनों का, ये एतासाम विशेषण है, भगनी नाम बहनों का है ना, इन बहनों का या इन बहनों की संस्कृति जो कल्चर है वो महत्वाधायिनी, वो बहुत महत्ववर्धनी है, महत्वपूर्ण है। तो तन्वी ने कहा अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त, अयम शब्द, यह शब्द, कौन सा शब्द, ये सप्तभगिन्य, ये सर्वप्रथमम सबसे पहले, कदा प्रयुक्तम कब बोला गया, इस नाम, ये नाम कब पड़ा। तो अध्यापिका ने कहा श्रुत मधुर शब्दो अयम, श्रुत मानी सुना था, मधुर शब्दो अयम, यह मधुर शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी के, द्विसप्तति तमे वर्षे, द्विसप्तति कहते हैं 72 को, 72वें वर्ष में, यानी पिछली शताब्दी यानी 1972वें वर्ष में, 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन क्रम चल रहा था, उद्घाटन के समय में केनापि, किसी ने वहां ये शब्द प्रवर्तितः, कथितः बोला था, और उस दिन से इनको 7 बहनें कहते हैं। तो अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इस समय ही 1972 में ही काले, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठनम, संगठन माने एकत्रीकरण, विहितम माने हुआ था, संगठन हुआ। तो स्वरा ने कहा अन्यत किमपि, अन्यत माने अन्य, किमपि मानी कुछ, वैशिष्टम अस्ति एतेषाम, इनका अन्य भी कुछ, वैशिष्टम मानी विशेषता, एतेषाम मानी इनकी, अस्ति मानी है, क्या इनकी कोई अन्य भी विशेषता है।
तो अध्यापिका जी ने कहा नूनम, नूनम अर्थात निश्चित रूप से, अस्ति एव, अस्ति मानी है, एव मानी ही, है ही। क्या विशेषता है कि पर्वत, वृक्ष, पुष्प, फूल प्रभृति भी मानी आदि के द्वारा, और प्राकृतिक संपद भी, और प्राकृतिक संपत्तियों से, यही सब प्राकृतिक संपत्तियां हैं, पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि, ये प्राकृतिक संपत्तियों के द्वारा सुसमृद्धानि संति, ये सुसमृद्ध हैं, संपन्न हैं, संति माने हैं, कौन, इमानि राज्यानि, ये राज्य। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर, माना कि भारत एक वृक्ष है, च पुष्प स्तबक सदृशानी, तो पुष्प स्तबक मानी फूलों का गुलदस्ता, सदृशानी माने समान, तो फूलों के गुलदस्ते के समान विराजन्ते एतानी, विराजमान है, एतानी माने ये, कहाँ विराजमान है, भारत रूपी वृक्ष पर, और भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह विराजमान हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तो राजीव ने कहा भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगनी भवती, भवती ठीक है, अरे गृहे मानी घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या मानी अच्छी, सुंदर, रमणीय, और मनोरमा मानी मन को हरने वाली, मन को रमण करने वाली, सुंदर लगने वाली, भगनी भवती जैसे बहन होती है घर में, तथैव मानी वैसे ही, भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक रमणीय मानी सुंदर, इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें संति मानी हैं। तो अध्यापिका ने कहा मनस्यागता, मनसी प्लस आगता, इसका विच्छेद है, मनसी छोटी की मात्रा, तो मन में आई हुई, ते इयम भावना, तुम्हारी यह भावना, परम कल्याणमयी, बहुत कल्याण करने वाली है, बहुत अच्छी है, सुंदर है। परम मानी लेकिन, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी वैसा नहीं समझते, अस्तु यानी ठीक है, अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि, तो तावत मानी तो, एतेषां मानी इनके विषय में, किंचित मानी कुछ, वैशिष्ट्यम अस्ति है, तो कथनीयम तो कहना चाहिए, इसलिए सावधान मनसा, सावधान मन से सुनो, तो सुनो, कुछ विशेषताएं बता रही हूं। तो क्या विशेषता है कि देखो, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यह जो प्रदेश है, अयम मानी यह है, जनजाति बहुल है, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, और जातियों के नाम क्या हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृतय मानी आदि, बहवह मानी बहुत सारी, जनजातियां, जनजाति अत्र निवसन्ति, यहाँ रहती हैं। शरीरेन ऊर्जस्विन, शरीर से ये लोग बड़े ऊर्जस्विन मानी ऊर्जावान होते हैं। एतत् प्रादेश का, इस प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुभाषावी समन्विता, वो अनेक भाषाओं से समन्वित मानी युक्त हैं, वो कई भाषाओं को बोलते हैं। पर्व परंपरा भी, और पर्व माने त्योहारों की परंपराओं के द्वारा परिपूरिता, वो परिपूर्ण है, उनकी त्योहारों की परंपराएं बहुत सुंदर हैं। और स्वलीला कलाभिश्च, और स्वलीला कला भी प्लश्च, यानी अपनी लीला कलाओं से निष्णाता संति, वो निष्णाता मानी निपुणा, निपुण संति मानी हैं। तो मालती ने कहा महोदय तत्र तु वंश वृक्षा प्राप्यन्ते, वहां तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो अध्यापिका ने कहा आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते, हाथ की कलाकारी, शिल्पकारी का बाहुल्यम वर्तते, बहुलता है, अधिकता है। आ वस्त्राभूषणेभ्य, आ माने से लेकर, किससे लेकर, वस्त्राभूषणेभ्य, वस्त्र आभूषणों से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम, बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तु नाम उपयोग क्रियते, वस्तुओं का उपयोग क्रियते मानी किया जाता है। यतो ही क्योंकि, अत्र माने यहाँ, वंश वृक्षानाम प्राचुर्यम विद्यते,
यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता मानी अधिकता विद्यते मानी है, यहाँ बांस के वृक्ष बहुत हैं। सांप्रतम वर्तमान में वंश उद्योगों, ये बांसों का उद्योग, अयम मानी यह बांसों का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम यानी इंटरनेशनल पॉपुलरिटी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति को अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो गया है। तो अभिनव ने कहा भगनी प्रदेशो अयम, बहनों का यह प्रदेश वह आकर्षक, बहुत आकर्षक, इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। तो सलीम ने कहा किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भगनी प्रदेशो अयम, यह बहनों का प्रदेश, समीचीन उचित है। तो सर्वे छात्रा एकदम जोर से, उच्च जोर से बोले महोदय, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाली अवकाश मानी छुट्टियों में, वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, हम वहीं जाना चाहते हैं, तत्रैव, तत्र प्लस एव, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। तो स्वरा ने कहा भवत्यपि, भवत्यपि, भवती प्लस अपि, आप भी, अस्माभिः सार्धम चलतु, हमारे सार्धम माने साथ में, चलतु चलो। तो अध्यापिका ने कहा रोचते में अयम विचार है, तो मैं माने मुझे, अयम विचार, ये विचार तो रोचते बहुत अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि, तो ये राज्य तो भ्रमणार्थम, भ्रमण करने के लिए, स्वर्ग सदृशानि सन्ति इति, स्वर्ग के सदृश माने समान हैं, ऐसा। पाठ पूरा हुआ। छात्रों, यदि कुछ कठिनाई महसूस होती हो इस पाठ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं समाधान करूँगा। धन्यवाद।